कि एक वीडियो अपने को पहुंचाना है लोगों तक। जिस मेरे को 5th प्लेस मिला जी और एक सीनियर बॉडी बिल्डर है, जी, उनको मेरे से ऊपर का मिला। तो अच्छे भी थे होंगे आपसे। मेरे जो उस्ताद है जिशान भैया, उन्होंने मेरे को जो भी बताया मैं डिवाइड 50 करा। 3 किलो बढ़ाने 4 साल लगे, 6 महीने में फिर 10 किलो कम हो गया। इमरान भाई के नॉलेज का भी कमाल। नॉलेज का बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें मेंस फिजिक डिजर्व नहीं करता, कई को मेंस फिजिक खेल रहा हूँगा। अब मेरे को ये शो में सेकंड प्लेस लग रही या फर्स्ट प्लेस लग रही, अगले शो में एकदम मैन फिजिक से निकाल दे रहे। आप पढ़ेगी नहीं कि वो छपरियों का बॉडी बिल्डर। अब वो बालों से बोले कि कैसा बोले कि आई डोंट नो। मेरे साथ तो हुआ। किस शो में? इस बार के शो में। किस में? वो जो कोसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका टैलेंट है। नहीं, जरा सिंपैथी के लिए बोल दे रहे ऑडियंस की। अच्छा, बंदे ने क्या स्टोरी लगाया, मैं आदमी को और बदला कभी नहीं भूलता। एक आध तो दोस्त होगा जो आपको जो है आपके 0 से 7 में है। ऐसा तो कोई भी नहीं है। आप भी मेरे को जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरे को जानते हैं ना, हैदराबाद जानता भाई। हे फैम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका फेवरेट फिट अरमान। हमेशा की तरह आधी रात को ये वीडियो शूट हो रहा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है, तो आप लोगों के प्यार के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस का शुक्रिया और वो सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को बेइंतहा प्यार दिया। और इसी प्यार को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे गेस्ट जो बहुत प्यारे इंसान हैं, और इनके तारुफ में जितना भी बोलो कम है, क्योंकि इनकी लाइफ और इनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ऐसे आगे आगे वीडियोस आने वाले हैं जिससे आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कोई छोटी दुनिया नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा समंदर है बॉडी बिल्डिंग। तो ऐसे समंदर में से कुछ हीरे हम तराश के आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो, जो पुराने हैं पूरा वीडियो देखो, और जो नहीं देख रहे उनको भी देखो बोलो, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, ना हम किसी को नीचा दिखा रहे। हम सिर्फ बॉडी बिल्डर है और बॉडी बिल्डिंग से हमें मोहब्बत है। तो सबसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेइंतहा प्यार बरसा दो, कमेंट लाइक शेयर करते हुए। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो है एक टॉलीवुड स्टार भी बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि जैसे कि चिरंजीवी है, रवि तेजा है, बालाकृष्णा है, और ऋषभ शेट्टी जिसका मूवी आया था कांतारा, वैसे वैसे लोगों का इन्होंने काम कर चुके हैं। बस क्या है, एक हम्बल इंसान है, अपने आप को सामने नहीं लाए। तो हमारे चैनल के जरिए हम स्वागत करेंगे मेरे बड़े भाई आमिर बॉन्ड AK-47 का। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे भैया, चैनल भी ग्रो करना है, बट जो है वो है, क्योंकि चैनल भी छोटा नहीं है ना, गेस्ट छोटे रहेंगे। तो जिस हिसाब से चैनल रहेगा, गेस्ट भी वो हिसाब से रहेंगे अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। और चैनल जितना बड़ा है आपके बैक से छोटा ही है। नहीं, माशाल्लाह आपका चैनल बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। ऐसे ही आप आगे वीडियो बनाते रहो और यूथ को मोटिवेट करते रहो। इंशाल्लाह यही काम के लिए हम इतनी रात को आज बैठे हुए हैं कि एक वीडियो अपने को पहुंचाना है लोगों तक, आमिर बॉन्ड की स्टोरी। क्योंकि जितने लोग आमिर बॉन्ड को स्टेज पे देखे, स्टेज पे देखने के बाद आमिर बॉन्ड अलग है और रियल लाइफ में आमिर बॉन्ड अलग है। क्योंकि ये मैं तो 2017 से महसूस कर चुका हूँ कि जब हम दोनों डॉक्टर कौकब क्लासिक 2018 में इसके कन्वेंशन टोली चौकी पे खेले थे, जब मैं आपको देखा था, आप भूले मिले थे। आप भूले जैसी शख्सियत ही नहीं है। एक बार जो आपको देख लिए बस आप दिल में समा जाते। तो यही आपकी जो जर्नी है, इसको अपन थोड़ा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज जो आमिर बॉन्ड को लोग पहचान रहे ना, सिर्फ एक बॉडी बिल्डर है बोल के पहचान रहे ना। लोगों को आमिर बॉन्ड का स्ट्रगल पता है ना, आमिर बॉन्ड की जर्नी पता है ना, आमिर बॉन्ड का बैकग्राउंड पता है। तो लोग ये समझते हैं कि आमिर बॉन्ड है यानी कि एक अमीर घर से ही होगा भाई, एकदम स्टाइलिश है, स्टेज पे आया तो भी अलग एटीट्यूड में रहता, बैक स्टेज भी एटीट्यूड में रहते आप, क्योंकि आपको ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। तो आज आप आदत डाल लो, क्योंकि जनता तक ये आवाज जाने वाली है। तो मैं एक छोटे सवाल से स्टार्ट करता हूँ
कि आज जो आमिर बॉन्ड फिट अरमान माइंड एंड मजल चैनल पे हमारे साथ बैठे हैं रात के 1:30 बजे, तो आमिर बॉन्ड यहाँ तक पहुँचे कैसा? पहुंचने की जर्नी तो फर्स्ट मैं स्टार्टिंग से सुनाऊं। स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम मेरी एक लड़ाई हुई थी। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम लड़ाई हुई क्या थी। एज थी होंगी आपकी? क्या बोले? एज आपकी? एज मेरी थी जब 18-19। हाँ और जब मैं छोटा था WLF के फोटोज आते थे। हाँ। और टेनिस कोर्ट पे WLF आता था। हाँ। तो तब मैं ब्रॉक को देखता था। हाँ, ब्रॉक लेसनर हो गया, रॉक हो गया। तो इन लोग को देख के ना मैं टीवी पे देख के मैं सोचता था मेरे को भी ऐसा बनना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, बनना है। लेकिन जब मैं छोटा था 10-12 साल का था, लेकिन जब मैं सोचता था मुझे बनना है, और रात में जो वो WLF के जो फोटोज आते थे उसमें उनका बाइसेप का साइज रहता था, इन्होंने कितने रैंक जीते वो रहता था, तो मैं सोते सोते वो फोटोज देखते रहता था। हाँ। और माइंड में वही सोचता था मुझे बनना है, कुछ भी हो जाए बॉडी बिल्डर बनना है। तो बचपन से वही सोच थी दिल में, दिमाग में पूरा वही चलते रहता था। कब मैं 18 ईयर्स का हो तो, और पहले बोलते थे बच्चे वर्कआउट नहीं करना, हड्डियां टूट जाती है, हाइट कब रुक जाती है। तो अपने दिमाग में था, तो मैं वो एज का वेट करता था कि मैं कब उठता हूँ और कब मैं स्टार्ट करूंगा, इतना हंगर था लेके। तो ऐसे ही फिर हैदराबाद में शिफ्ट हुए। पहले कहाँ थे आप? पहले तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता मैं। अच्छा। तो बाद में फिर मेरे डैडी का डेथ होने के बाद में मम्मी ने इधर लेके आ गए, बोले इधर करेंगे। तो इधर जूस का स्टार्ट किए थे हम। अच्छा। तो जूस से स्टार्ट किए। तो कहाँ पे स्टार्ट करे एरिया? बोलाराम, मच्छा बोलाराम, अलवाल। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट करे। तो अलवाल में तो बहुत बिल्डर है। हाँ। तो मैं देखते रहता था जिम में, तो जाते आते रहता था, तो देखते रहता था मेरे को ज्वाइन करना है। अम्मी को बोलता था नहीं रुक जा, अभी थोड़ा अपने वो एज होने दे, उसके बाद में स्टार्ट करना, बच्चे नहीं करना, जिम ये हो जाता बोलते थे। लेकिन मैं बहुत मतलब अंदर से ना इधर से करना ही है, कब कर तू बोल के। तो घर में पुशअप कर लेता था, नहीं जाने नहीं देते तो पुशअप कर लेता था, कुछ पुलअप कर लेता था। बहुत पतला था, 45 kg था मेरा वेट। तो अब जब मैं फिर बाद में अम्मी का सुन के रोक दिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने अब नहीं करना स्टार्ट। एक चीज रोक रहा हूं मैं, जब 45 आपका वेट था, आज खाली आपके बैक का वेट 45 होगा। मिनिमम होता। हो सकता है, बैक बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं जिम ज्वाइन करा। फर्स्ट दिन ही पूरा जिम हिला दिया। हाँ। कोच बोला अरे पागल है क्या, ये क्या कर रहा? हिला दिया मतलब ऐने फोड़ दिया? मतलब पूरा ये कर वो कर दीवाने की तरह। इतने दिन से जो भूख थी आपकी अंदर उस दिन निकली, पूरी निकाल दिया। जाके इतनी वर्कआउट करा। सुबह जिम को गया 5 बजे, 10 बजे बाहर निकला। करते क्या, रुका नहीं। कोच भी बोल रहा है क्या पागल हो गया क्या, जब छोटा था मैं। कोच भी बोला कि पागल हो गया क्या, ऐसा नहीं करते, 1 घंटा वर्कआउट करते। भैया मैं कर ले तो मैं करने दो प्लीज बोल के मैं बोल दिया। और मैं ना कोच को पूछता था ना किसको पूछता था, ना मैंने एक मेरा डेली का शेड्यूल बनाया था, सब वर्कआउट करना सब। हाँ, खिचड़ी ये मशीन खाली दिखी उस पर चढ़ गए, वो मशीन खाली दिखी उस पर। मैं देखता था खाली मशीन खाली कौन सी, अच्छा वो खाली, चलो अब वो खाली उस पे। यकीन नहीं मानेंगे, वैसा करते करते मेरी बॉडी बन गई। हाँ। 1 साल वैसे करे? 1 साल वैसे का। 1 साल में मैंने 45 से 75 हुआ था। 1 साल में? 1 साल नेचुरल, एकदम नेचुरल, कुछ मतलब प्रोटीन वगैरह भी नहीं भाई। 2007-8 में क्या प्रोटीन किसको पता। 2007-8 के बाद सोचो आप, जब यूट्यूब तो 14 से 13 से कुछ लॉन्च हुआ। 1100 फोन था। जब फोन भी नहीं थे भाई। कहाँ फोन थे, छोटे फोन थे। तो अपन भी यूज भी नहीं करते थे। लेकिन जब स्टार्ट करा मैं, तो पूरे बगड़ कुछ भी जो समझ में आया वो करना, वर्कआउट वैसे वैसे भी मेरी बॉडी बन गई। लेकिन मेरा उसमें क्या था, मैं जितना वर्कआउट करता था उतना खाता भी था। मेरा खुद का जूस का स्टॉल था। तो खाली बॉडी की भूख नहीं थी आपको? हाँ, पेट भी भूखा था। पेट भी भूखा था, नहीं मतलब वर्कआउट ही करता था ना। हाँ। अब उधर एक टाइम अलाउ था जिम करना। अरे हाँ, एक ही टाइम अलाउ था। फीस जब क्या 150-200 रुपए फीस, मतलब अफोर्ड कर लिए थे आप फीस? मेरा जूस का अच्छा। जब मैं हैदराबाद इधर शिफ्ट हुआ तो हमने पास जूस का स्टॉल किए थे, जूस के स्टॉल थे मेरे। वो जिम का नाम क्या है कि? जिम का नाम बॉडी पावर कुछ है। अच्छा, आई थिंक अभी भी है? अभी भी है। हाँ। जिम बोलाराम में है। जिम मालूम है, जो बोलाराम में रहते उनको मालूम, बहुत पुराना जिम है। और पूरा इंडियन सामान, पूरा हार्डकोर सामान है इसमें। मुझे अभी भी याद आता है जिम, बहुत याद आता, क्योंकि मैं उधर से बना ना। तो उधर से स्टार्ट करा। 1 साल कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ किसकी थोड़ी अच्छी बॉडी दिखी, भैया क्या खाना, तो कोई बोलता था चिकन खाना, जूसेस पीना। जूस कितने पीना, कितने पीता। मेरा तो खुद का जूस का स्टॉल था।
मैं जाता था 10-10 गिलास जूस पी लेना सुबह से शाम तक। डाइजेस्ट भी हो जाता था भाई, पर वर्कआउट ऐसे ही करता था। 4-4 घंटे वर्कआउट करता था नॉन स्टॉप, रुकता नहीं था। और जब रात में सोता था तो मैं ये सोचता था कि सुबह कब होंगी और कब जिम को जाऊंगा। वाह, सुनो कितना पागल पनूंगा, प्री वर्कआउट में भी नहीं होता पागलपन। नहीं है। कौन सा एम्प में उतना पागलपन नहीं होता। प्री वर्कआउट लेके पैदा हो गए थे तुम। ये बात। तो रात होती सोचता था कि सुबह कब हुई, सुबह कब जिम को जाऊंगा। वाह, उसी वजह से मैंने मेरा बिजनेस भी मेरा उलाल कर दिया, मतलब लॉस कर दिया मैंने मेरे बिजनेस को। वो एज में बिजनेस भी संभाल रहे थे आप? नहीं, बिजनेस था मेरा। वही तो, ये संभालते हुए इतना जुनून वर्कआउट का था। तो अब दोपहर में सोना भी है बोल के बोला एक जन ने। तो उसी चक्कर में मैंने मेरे बिजनेस को लॉस कर दिया। मतलब बिजनेस पे ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान बॉडी बिल्डिंग पे। बच्चों को बिठा के चल जाना और जाके सो जाना, क्योंकि रेस्ट जरूरी है। रिकवर करने के लिए सोना पड़ता, बल्कि एक बॉडी बिल्डर ने बोला था अरे सोना पड़ता, दोपहर में खा के सोना पड़ता आफ्टरनून टाइम पे। तो फिर मैं वो दिमाग में बिठाया, खाते की सोना है। तो मैं क्या सुबह जिम करता था, जिम करके जाके अपने जूस स्टॉल पे ठहरता था, फिर जूस पीता था। फिर लंच का टाइम हुआ, देखा थोड़ा बहुत लंच का टाइम हुआ, लंच कर लिए, फुल चिकन खा लिए, जो भी मिला। मतलब पहले डाइट का ना अपने हिसाब की डाइट नहीं थी। मतलब जो भी आप भरो या जो खा सकते खाओ। और वैसे ही खाने में 75 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ, नेचुरल में बता रहा हूँ। नेचुरल में हाँ, जेनेटिक भी स्ट्रॉन्ग था, क्या था आई डोंट नो। 45 से मैं एक 2 साल में 2010 में 11 में मेरा वेट 85 के ऊपर चला गया। फुल हेवी बॉडी, फुल हेवी। और देखने वाले तो यकीन नहीं करते थे। मतलब 75 में मगर पेट नहीं आया? पेट वेट नहीं, ओनली मसल। पेट कहाँ से आएगा भाई? अब जितना कैलोरीज खा रहा हूँ उससे बर्न कर दे रहा हूँ पूरे कैलोरीज। पूरा बर्न कर दे रहा हूँ। जिम में नहीं रुकता था, नॉन स्टॉप जिम। इतना पागल था जिम का कि क्या बताऊँ। मैं सोचता हूँ अब मेरे अंदर वो जुनून वापस कब आएगा। मतलब अब आ रहा, लेकिन वो प्री वर्कआउट लेने के बाद या कुछ ऐसा और लेने के बाद। लेकिन वो जो था दौर था वो अलग ही था। उसको मैं आज भी याद करता हूँ कि अगर वो वापस आ गया तो फिर कोई वापस आ गया तो फिर खत्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करा। फिर बाद में फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। कैसा? बिजनेस लॉस में, जूस स्टॉल बंद हो गए, वो हो गए। तो फिर उसके बाद में मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा प्रोटीन के लिए बोलो, या फिर बाद में जैसा जैसा पता चला कि भाई इसमें प्रोटीन लेना पड़ता। और अब जैसा है ना, एक नेचुरल अपनी बॉडी बढ़ती, लेकिन बढ़ के ना एक स्टेट पे जाकर रुक जाती। तो वैसे ही मेरे 82 पे रुक गई 82 पे रुक गई। फिर 1 साल हो गया 82 के आगे बढ़ रहा ही नहीं। तब मेरे को लगा, मैं बोला यार 2-3 साल मेरी इतनी बॉडी बढ़ गई, यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ये बात यहाँ निकालना बहुत जरूरी था। जब से मेरे जहन में भी ये बात चल रही थी कि अब 75 हो गए, फिर 85, 95, 2-3 हजार किलो तक चले जाते कि क्या है कि नहीं। वही भाई लोगों को ये समझ में आना कि बॉडी रुकती भी रुकती। तो बॉडी का एक अपना जो नेचुरल रहता है वो हिट करके रुक जाती। उसके आगे नहीं जाती। तो फिर मेरे को बहुत से जनों ने सजेशन करे, भाई आप लेना पड़ता, अब ये करना पड़ता अगर आगे जाना है तो। कौन से ईयर की बात होगी? मैं 2014 की बात कर 14 तक मैं नेचुरल था। मतलब मैं इमरान भाई के पास आई तक नेचुरल था। मैं 19 तक इमरान भाई के पास 19 में आया था। तब तक मैं नेचुरल था। 14 में मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा करे तो और तुम अच्छा होते। बहुत से बॉडी बिल्डर मतलब बोलाराम में मिलते थे। तो बोलते थे अरे यार तुम्हारा जेनेटिक बहुत अच्छा है, तुम नेचुरल है क्या? यकीन नहीं करते थे वो लोग। यकीन नहीं करते नेचुरल है क्या बोलते। मैं बोलता नेचुरल हूँ। तो कैसा इतना हेवी कैसा, मसल इतना बड़ा कैसा, बैग इतना बड़ा कैसा। अब उनको क्या पता, इतना हार्डवर्क करा, इतना डाइट लिया, वो करा, मेरा नेचुरल बन गया। लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा। तो फिर मेरे को ना थोड़ा डिप्रेशन बोलो या क्या बोलते हो, थोड़ा माइंड में ना वो हो गया यार अब क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन मैं वैसी नहीं, मेडिसिन नहीं लेना है मेरे को नेचुरली बनाना है। प्रोटीन भी कुछ नहीं भाई। प्रोटीन की जरूरत क्या है? तुम बोलो तुम इतना चिकन खा रहे, इतने जूसेस पी रहे। आइडिया भी आपको आया वो टाइम पे, बहुत बड़ी बात है। तो कोई बोले तो पाउडर बोलते थे पहले। प्रोटीन कब से बोलना स्टार्ट कर भाई? हाल में प्रोटीन के बारे में थोड़ा नॉलेज अभी भी बहुत से लोगों को नहीं है। जो अपने फील्ड के है उनको पता है उसके बारे में। अभी भी बहुत सारे लोग पाउडर मिनिमम तो बोलते। तो फिर बाद में 14 से मैं ऐसे ही ठीक है अगले साल देखेंगे ऐसे ही करते 85 तक चले गया वेट। 82 3 साल में खाली 3 किलो बढ़ा। 3 किलो बढ़ा भाई। वो भी जुनून भी था, सब था। लेकिन धीरे धीरे ना फिर मेरा जुनून कम होते जा रहा था। अब जैसा कि समझ रहे बढ़ रहा तो अपना जुनून भी बढ़ता और नहीं बढ़ रहा तो
अरे यार कितना भी करो नहीं बढ़ रहा, चलो अब थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे थोड़ा। हाँ, तो वैसा होने से वर्कआउट भी थोड़ी कम होने लगी धीरे धीरे, तो वो होने लगी। फिर बाद में मैं सोचा नहीं अब ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता, किसी ना किसी को गाइडेंस में करना पड़ता। हाँ, गाइडेंस में करना पड़ता। तो फिर मेरे को ऐसे ही इमरान भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ। इमरान भाई फिटनेस एज वाले। कैसा हुआ कांटेक्ट? तो ऐसे ही फेसबुक पे मैसेज करा था इमरान भाई को। तो 14 से 19 के बीच में खाली आपका 3 किलो वेट बढ़ा? 3 किलो वेट बढ़ा 19। ये जनता तक बात पहुंचना, क्योंकि जो आसान समझते बॉडी बिल्डिंग को, बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आसान नहीं है। तो उसके बाद में फिर इमरान भाई से मैसेज किया था मैं, मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है। कैसा? फेसबुक पे देख के? हाँ, फेसबुक पे मैसेज किया। तो ठीक है आके मिलो करेंगे बात बोल के बोले। उसके बीच में एक्सीडेंट हो गया। अरे क्लाविकल बोन टूट गई। गाड़ी पे जा रहा था, मैं पीछे बैठा था, सामने लाइन डिवाइडर से लेके गया, गाड़ी ठोक दिया, मैं पीछे से उड़ के सामने जाके गिर गया। सामने वाला है क्या? सामने वाले कुछ नहीं, मेरा क्लाविकल बोन टूट गया। अच्छा। सामने वाला बच गया, उसको थोड़े बहुत खोपरा के छिले गया, घसीटे लगे, टूट गई हड्डी, अपनी हड्डी टूट गई। उठ के देख लो तो हाथ नीचे, ये यहाँ से क्लाविकल बोन से नीचे उतर गया। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो फेस आप बहुत खतरनाक तरीके से गुजारे होंगे। बहुत। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जब गिर के जब उठा तो मैं उठ के पहले सिर्फ हाथ देखा तो मेरे दिमाग में वो टूटे वाला दर्द नहीं, वो नहीं आया। मैं बोला यार अब कैसा वर्कआउट करूंगा, बॉडी बिल्डिंग खत्म। वो मेरे को ज्यादा, उससे ज्यादा ये था मेरे को कि यार अब बॉडी बिल्डिंग कैसा करूंगा, अब हाथ तो टूट गया। डॉक्टर के पास गया, जब भी हॉस्पिटल में लेके चले गए। हॉस्पिटल में तो मैं डॉक्टर को क्या पूछा सबसे पहले, मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकूंगा क्या बाद में बोल के पूछा। क्या कि बॉडी बिल्डिंग अब छोड़ दो वो सब, पहले इसको सही करने के इसमें देखो, ये सही होने के बाद में वेट नहीं कर उठा सकते तुम, ये नहीं उठा सकते बोले तो रॉड डालना पड़ता, बोला अंदर स्टील की रॉड डालना पड़ता। उसको क्लाविकल बोन टूट गया तो मैं क्या बोला, अम्मी को एक जन ने सजेशन दिए कि नको तुम ऑपरेशन नको करो, केपाल के पास चल जाओ। उन्हें हड्डी बिठाने वाला डॉक्टर है, तो वो नेचुरल रहती, नेचुरल बैठती, तुम कर सकते हो वर्कआउट। केपाल के पास गया, उन्होंने बिठाया हड्डी पकड़ के, वो बहुत दर्द हुआ, ऐसा करके पूरा बन के 6 महीने ऐसी था। 6 महीने वैसी वर्कआउट नहीं, कुछ भी नहीं। फिर से मसल डाउन हो गया, वो हो गया। फिर से इमरान भाई को कांटेक्ट करा, इमरान भाई के पास गया तो इमरान भाई बोले अच्छा ठीक है आ जाओ देख ली। फिर फर्स्ट टाइम मैं इमरान भाई के पास थोड़ा प्रोफेशनल हुआ कि फिर वहाँ से अपन साइकिल में आए, साइकिल में तो मैं पूरा जीरो था वहाँ पे गए जब, मतलब मसल मास पूरा उतर गया। 6 महीने में डाइट वाइट कुछ भी नहीं, कुछ खाने उन्हें थोड़े सूप रहते हो पीने के, अपना कैल्शियम के लिए वो दिया था, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो थोड़े वो थे, तो वो हिसाब से पूरा मसल थोड़ा डाउन हो गया था। फिर से मैं 75 पे आ गया था। 85 से 75, 10 kg मेरा 6 मंथ्स में 10 kg फिर से लॉस हो गया। 3 किलो बढ़ाने 4 साल लगे, 6 महीने में फिर 10 किलो कम हो गया। तो और भी डिप्रेशन हो गया। लेकिन बोलते ना वो जुनून था अंदर, जुनून कि बनाना है। तो फिर मैं बोला आप कुछ क्यों ना था, लेना है और करना है। तो फर्स्ट टाइम इमरान के पास गया, स्टार्ट करा, उनके पास जॉब करा। आई थिंक 6 महीने कुछ करा मैं। तो फर्स्ट 3 महीने तो नेचुरल करा, फिर 3 महीने की मैंने स्टार्ट किया साइकिल। तो फर्स्ट 3 महीने में फिर वापस पहले जो मसल गया था वो तो आया, उससे भी एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, क्योंकि आप अपन इमरान भाई के नॉलेज का भी कमाल, नॉलेज का बिल्कुल इमरान भाई से मैं बहुत कुछ सीखा भाई। फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला कि वर्कआउट में कैसा मेंटेन करना, रेंज ऑफ मोशन कैसा रहता है, वो सब इमरान भाई से सीखा मैं। और मैं जो बंदों से सीखा मैं आज उन सबको याद करता हूँ कि मैं इनकी वजह से याद। इमरान भाई हो गए, मेरे उस्ताद हो गए, इन्होंने इनसे मेरे बहुत कुछ सीखने मिला। पता चला कि एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग क्या है। मैं जो उसके पहले कर रहा था वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा था, लौड़पना था। बस खाली जिम पे जाओ, बस बाइसेप समझ में आया बाइसेप मारो, ट्राइसेप समझ में आया ट्राइसेप मारो, चेस्ट मारो, कुछ भी मारो, बग्गड़ वर्कआउट करो। बन गई थी वैसे में भी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि भाई स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट रहती, ऐसा रहता, डाइट ऐसी रहती। वो सही इमरान भाई के पास सीखा। फिर किसी वजह से मेरे को दूर हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा, और मेरे को ना ट्रेनिंग देना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ट्रेनर नहीं, फ्लोर पे ठहरना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। आज भी सर बोलते हैं ना, इज्जत मिलती है उससे? नहीं मिलती होंगी, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है कि किसी और को मेरा टाइम देना, क्योंकि मेरे लिए टाइम कम पड़ता मेरे को। देखे मैं यश तो बात बोल रहा था, किसी को टाइम नहीं देने वाले आज अपने चैनल पे है। बिल्कुल, आपके तो कभी भी आते हैं। शुक्रिया। तो मतलब वो ट्रेनिंग देना पसंद नहीं था, तो मैं क्या सोचता था कि यार कुछ इनकम सोर्स हो जाए अलग से, तो मैं फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग कर सकूं। हाँ। और बचपन से एक कीड़ा मेरा एक्टर का भी था।
तो बीच में ना भटकते रहता था मैं। हाँ एक साइकिल चलाए, बॉडी बिल्डिंग एक शो खेल दिए, ऑफ हो गए, फिर एक्टिंग के लिए लग गए। जाए उधर इंटरव्यू दिए, इधर जाए उधर जाओ, मतलब मिलो डायरेक्टर से जाके, इनसे उनसे कांटेक्ट निकालो। तो ना एक सीजन करता था, 2-3 सीजन ऑफ हो जाता था, फिर एक सीजन करता था, 2 सीजन ऑफ। ऐसे में मैंने ये जो 6 साल 2019 से अब तक ना ऐसी ही करा। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपको, आप इतने ट्रेनर्स देखे, इतने कोचेस अब तक आप देखे, इमरान भाई की जो ट्रेनिंग थी, जो कोचिंग देने का स्टाइल था, जो वर्कआउट डिजाइन करते थे उन्होंने, बिल्कुल आप दूसरों में देखे वैसा? नहीं, अच्छा इमरान भाई का तो बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं उन्होंने, बहुत नॉलेज है बंदों को, उसके हद तक तो कुछ बात नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग अपना है। लेकिन उन्होंने जो फोकस करते थे, लिख लेते थे, ऐसा लिख लेके बनाते, लैपटॉप में बनाते थे, और जो वर्कआउट कराते थे, मैं बोलूँ ना, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, खासकर शोल्डर का वर्कआउट और बैक में जो मेरे थिकनेस लाए थे उन्होंने। और इमरान भाई ने मेरे को 2 से 3 महीने में पूरा बदल दिए थे। हाँ, पहले का मसल तो आया था, एक्स्ट्रा मसल भी आया था, बॉडी में शेप भी आया था, और प्लस अपन डाइट भी वैसी कर रहे थे। अब अपना प्रॉपर डाइट पे आए थे। अब वहाँ जिम में डाइट बनती थी। हाँ, जिम में डाइट बनती थी, और किचन था साइड में, वहाँ डाइट बनती थी। हाँ, तो प्रोफेशनली हो गए थे अपन थोड़ा, तो दूर हो रहा था, और अपने पास ना जब थोड़ा पैसा का भी प्रॉब्लम था, बॉडी बिल्डिंग में चाहिए पैसा तो पैसा नहीं था। अब ट्रेनिंग देना, फ्लोर पे ठहरना, प्लस बॉडी बिल्डिंग करना, और ट्रेनिंग देना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं क्या सोचा, अब कैसा करूं? तो मैं सोचा नहीं, पहले अर्निंग सोर्स बनेंगे, अर्निंग सोर्स बना के बॉडी बिल्डिंग में उतरेंगे। तो अर्निंग सोर्स के लिए जिम खोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने फर्स्ट जिम स्टार्ट करा महाराष्ट्र में। तो फिर मेरा अर्निंग सोर्स स्टार्ट हुआ, फिर मैं शूटिंग किया, उससे अर्निंग सोर्स स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे पैसा जमा करा, पैसा जमा करके फिर अब मैं लॉन्च हुआ। ये फर्स्ट है मेरा डेमो, ये 2026 डेमो 25 डेमो था, 25 डेमो था। अब 26 में जो नेक्स्ट आमिर बॉन्ड आएगा, हाँ, तो देखो तुम। हाँ, मैं बोलूं, मैं तो देख रहा हूँ ये चैनल पे बहुत लोग भी देख रहे, बिल्कुल। और जब तक आपका वीडियो जाएगा, चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की मोहब्बत से कुछ हमारे भी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब और बड़ा चैनल होगा, और ये बात सब देख रहे, आप सोच के बोलो। बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैंने ना, मेरे जो उस्ताद है जिशान भैया, उन्होंने मेरे को जो भी बताया, मैं डिवाइड 50 करा। अच्छा, हाँ, जिशान भैया जुबेर भाई के भी कोच है एक टाइम पे, यूएसए में रहते। हाँ, उन्होंने हाल में एक जिम ओपन करे थे उन्होंने भी, अभी उनका जिम है, हाँ, पिलर नंबर कुछ है मेहंदीपट्टनम। हाँ, ओपनिंग के टाइम मैं भी गए थे। तो उनका जो गाइडेंस मेरे को लिए, तो जब उनके पास, इमरान भाई के पास से हटने के बाद में मैं समझो मैं उनके पास गया। फिर मतलब 2 ही कोच आपके लाइफ में? बस लाइफ में 2 ही कोच, जो उससे मैं सीखा। जिशान भाई से जो सीखा मैं, इमरान भाई से स्टार्टिंग हुई मेरी। हाँ, फिर इमरान भाई के पास दूर हो रहा था, और मेरे को ट्रेनिंग दे के बॉडी बिल्डिंग नहीं करना। मैंने एक सेट कर दिया था कि मेरे को खाली पैसा आए और मैं खाली बॉडी बिल्डिंग करूँ, बॉडी बिल्डिंग। हाँ, बस। तो ये साल मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को पैसा आ रहा और मैं पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग पे कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैंने 50 to 60% ही दिया। 50 to 60% में आमिर बॉन्ड का ये हाल था, ये स्टेज पे इतने मेडला जीता, इतने जो कुछ करा, ये 50 to 60% था मेरा। 100% मैं नहीं दिया। लेकिन मैं अभी सोचा नेक्स्ट ईयर तो 100% देना है, क्योंकि मैं पहले क्या करता था, बल्किंग करता था, बल्किंग में कंपटीशन खेल लेता था। हाँ, इमरान भाई के पास मैं फर्स्ट कंपटीशन करा, इमरान भाई के अंडर में। कौन सा खेला? मिस्टर तेलंगाना, हनुमान व्यायामशाला। हाँ, राइट, मिस्टर तेलंगाना इमरान भाई खिलाए थे मेरे को। इमरान भाई भी आए थे वहाँ पे। हाँ, तो मैं बल्किंग में फर्स्ट प्लेस मार दिया था। हाँ, माशाल्लाह। ना वाटर छोड़ना ना कुछ नहीं। इमरान भाई बोले आज चल जाओ तुम, बोले खाली खत्म, फर्स्ट है जाओ तुम, खत्म। हाँ, कुछ नहीं, कार्ब लोडिंग नहीं, कुछ नहीं, ऑलरेडी कार्ब फुल भरे वाला। जाते बिरयानी भी खा ली। हाँ, जाते बिरयानी भी खा लिए, बिरयानी खा के स्टेज पे चढ़ गया, फर्स्ट प्लेस लग गया 90 प्लस में। 90 प्लस, हाँ, बल्किंग में था 90 प्लस में फर्स्ट प्लेस लगा। और मेरे जिसको सेकंड मिला वो आर्मी वाला बंदा था। हनुमान व्यायामशाला में आर्मी वाले खेलते आते। आर्मी वाले बंदे को हरा दिया। हाँ, माशाल्लाह, बीट कर दिया। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो मैं वही सोचता था, मैं बोलता था ट्रेनिंग दे के बॉडी बिल्डिंग करना मेरे से नहीं होता। क्योंकि मेरे को क्या है, मैं जिस तरह की लाइफस्टाइल जीता, थोड़े लोगों को लगता है कि मैं एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड नहीं है। मेरा कैसा, मैं वो बोलिए अकेले रहना, और जैसे ज्यादा दोस्त नहीं बनाना,
ज्यादा भी ग्लोबल नहीं होना, तो अपने में आप रहो भाई। तो वो लोगों को देख के ऐसा लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड नहीं है, मेरा मतलब स्वभाव बोलते हैं। लेकिन जब तक मिले नहीं जब तक आपसे जो मेरी बात हो रही लास्ट टाइम हुई, वही अपनी पहली बात थी। मतलब ज्यादा देर तक अपनी बात नहीं, मैं भी यही समझता था। मगर जब आपसे मिला तो समझ में आया भाई बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है, बैक के उतना गुरूर नहीं है बंदे के पास। लेकिन लोग कमेंट करते हैं। तो अब जैसा इमरान भाई की बात निकली, अब बातों बातों मैं भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मेरे भी जहन में आई कि मैं आज जो आपके सामने बैठे हुआ हूँ एक फिट अरमान नाम से, आप भी मेरे को जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरे को जानते हैं ना, हैदराबाद जानता भाई। जानना बाकी है अभी इंडिया। ऑलरेडी जानता, अब स्टेट पे चढ़े वाले फिर वो अलग वे में इंशाल्लाह। तो मैं जो आज यहाँ बैठे हुआ हूँ, मेरे पीछे भी इमरान भाई का बहुत बड़ा हाथ है। आपसे हटने के बाद मैं गया भैया के पास, मतलब मेरे को उन्होंने जो मेरी जेनेटिक पहचान है, मेरे वीक पार्ट पे काम करे, मेरा बैक कमजोर बैक को भी स्ट्रांग बना के नरेश सूर्या में मेंस फिजिक में 2nd प्लेस दिलाया मेरे को। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इमरान भाई के पास बहुत नॉलेज है, इतना नॉलेज है, मैं देखा बंदे को और मैं उनसे देख के बहुत कुछ सीखा। सही है। वर्कआउट का जो पैटर्न उन्होंने कराते तो आखिरी रहता। वर्कआउट न खोलो आप उनका, मैं बोल रहा हूँ उनके अंडर में अगर तुम लेग्स करे, मैं ऐसा अंदर जब जिम में जाता था ना, मैं ऐसा देखता था भैया नहीं रहे तो अच्छा है बोल के। भैया का वर्कआउट नहीं कर सकते थे। तो ये हम दोनों भी ये बात इसलिए कर रहे कि हम दोनों के पीछे भी हाथ है इमरान भाई का बोल के, तो थोड़ा क्या है इससे हमारे चैनल के जरिए तो शॉर्ट आउट मिल जाता है इमरान भैया को। नहीं बिल्कुल शॉर्ट आउट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोच ना बहुत कम है, बहुत कम, जो तुम्हारे अंदर का वो देख सकते कमजोरी ये बंदा कर सकता। हाँ, इसका जेनेटिक है। तो इमरान भाई भी एक ऐसे कोच है जो जिनके पास नॉलेज तो भरपूर नॉलेज है, और वो बंदे को पहचानते भी और सपोर्ट भी करते। मेरे को बहुत सपोर्ट करे, मेरे को उनके पास जॉब पे रखे, मेरे को सप्लीमेंट भी उन्होंने स्पॉन्सर कराए थे, माशाल्लाह, मेडिसिन भी स्पॉन्सर कराए थे। हाँ। मैं बोलूँ ना, स्टार्टिंग मेरी उनके पास से, तो अपन जब जिसके पास से कुछ सीखते तो उसको कभी भूलना नहीं भूलना। हाँ। ये आपका बड़प्पन है और बहुत कम लोगों में रहती है आदत। तो मैं उनको आज भी याद करतूँ और उनसे मैं सीखा, तो जब मैं आगे बढ़तूँ तो उनको भी मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैं जिशान भाई से मिला। जिशान भाई से कैसा हुई मुलाकात? जिशान भैया से उनको भी मैंने फेसबुक पे मैसेज करा 2012 में। जब उनके मस्त पीक डेज थे जिशान भाई के, जब किंग बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, तो भैया ने रिप्लाई करे 20 में। हाँ, 12 में करे तो 20 में रिप्लाई आया, 14 में करा तो 20 में रिप्लाई। 6 साल लग गए रिप्लाई आते। उतने बड़े आदमी का आने भी टाइम लगेगा ना, खाली एक मैसेज का रिप्लाई। तो बाद में उन्होंने बोले भैया ने, अरे कब मैसेज करे थे? मैं बोला भैया बहुत साल हो गए मैसेज करके, अब रिप्लाई नहीं यार। और जिशान भैया कैसा है, उन्हें सोशल मीडिया पे नहीं रहते। वो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है, फोन यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन जब तुम्हारे से बात करते तो फिर घंटा हो दो या 1 घंटा हो दो, 2 घंटे हो दो, पूरा डिटेल में समझाते। पहले तो अवेलेबल नहीं रहते। अवेलेबल है हो गए तो पूरा अवेलेबल हो जाते। जब फोकस करते ना, पूरा फोकस। तो जब अल्लाह को किसी से मिलाना रहता, देखो कैसा मिलाते देखो अल्लाह। तो फिर मैं इमरान भाई के पास से हटने के बाद में मैं सोचा था छोड़ो बॉडी बिल्डिंग, इसमें जाएंगे, एक्टिंग में जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब ट्राई करा तो मेरे को फर्स्ट ही छोटे मिल गए थे। हाँ, छोटे मोटे मिल जा रहे थे भाई, मतलब हीरो ने एक पंच मार दिया तो गिर जाना, मर जाना, ऐसा वैसे मिल जा रहे थे। वो भी नहीं पसंद था फिर। नहीं, मतलब उसमें एंट्री करने के लिए तो जाना ही पड़ता, छोटे से स्टार्ट होता। वो भी गेम ऐसे ही है जैसा बॉडी बिल्डिंग है अपना है, वो भी ऐसी है। उसमें भी कैसे, इसमें कैसा पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी ऐसी पॉलिटिक्स होती है। अब अपन अच्छे दिख रहे तो दूसरे लोग ना उनको वो करते कि भाई ये अच्छा दिख रहा है, इसको आगे मत लाओ। हाँ, उसमें भी होता भाई। मेरे को तो हीरो के सामने फेस कराने के लिए मना कर दिए। हीरो से अच्छा कहाँ दिख जाता है भाई, ने हीरो से अच्छा दिख रहा और ये लुकिंग सही है इसकी। और मेरे को बहुत से डायरेक्टर ने बोले भाई बॉडी छोटी कर दो। हाँ, बॉडी छोटी करो, इतनी बड़ी बॉडी हीरो मारेंगे तो लोग यकीन कैसा करेंगे। ये भी है भाई, ये वाले भी ये जहन में नहीं आता हम लोगों के जहन में नहीं आती है। तो बॉडी छोटी करो। अब बॉडी भाई कैसे छोटी करो, मेरा दिल मानेगा बॉडी छोटी नहीं, दुनिया जला देता हूँ बोला। तो ऐसा करके मैं बहुत सी फिल्म छोड़ा भी। हाँ, बॉडी छोटी नहीं कर सकते सर, ये बॉडी है, दे सकते तो दो। कि मैं बहुत मेहनत से बनाया। हाँ। 1 किलो भी कम करना मुझे गवारा नहीं है। 2 किलो बढ़ा बोलो तो मेरे को बढ़ाने के लिए मैं क्या करना है वो कर सकता हूँ। कम नहीं होता। तो ऐसा वजह से छोड़ दिया। अब मैं क्या सोचा, नहीं, अब मैं सोचा 6 साल के लिए खाली बॉडी बिल्डिंग। कब सोचे ये? अब सोचा मैं, ये सीजन में सोचा। क्योंकि ना अब जब शूटिंग पे जाते ना अपन,
जैसलमेर चल जाते हैं, राजस्थान, इधर उधर शूटिंगों पे लेके चल जाते। एक एक महीना तुम आपको ऐसे जगहों पे रखते, धूप, ऐसी धूप, पूछो जैसलमेर की धूप कैसी रहती, वैसी धूप में 14-14 घंटे शूटिंग कराते, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे शूटिंग चलते रहती धूप में। तो हीरो के डब में करते क्या आप? मैं डब में भी कर दे तू, किसी के बॉडी डबल बोलते देखो, बॉडी डबल में भी कर ले तू, या तो फिर मतलब विलन कर, जैसे विलन के पीछे विलन का राइट हैंड, हीरो मारे तो मर जाना, एक फाइट में उड़ के गिर जाना, जो भी जो अपने को चाहिए पैसा पैसा पैसा, जो तुम जो कराना है उनसे करवा लो। सही है। हाँ, मेरे को पैसा दो, मैं जितना डिमांड कर तू उतना दे दो बस, या बार्गेनिंग करके जो भी सेट होता उसमें मैं चल जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि उन्होंने मेरे को छोटा रोल दे रहे, मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे को अच्छा देना चाहिए, नहीं, जो दे रहे वो ले लो, पैसा आ रहा बस चलते रहो। तो ऐसे ही करके अब मैं सोचा, मैं बोला नहीं, अब मैं हूँ 34-35 का हूँ, तो मेरे को 40 इयर्स तक ओनली बॉडी बिल्डिंग करना है बस। और जीशान भाई के अंडर में करना है। जीशान भाई के अंदर में मेरे कोच, मेरे जो कोच, तो मैं मेरे को कोच उसको बोलते जिसको आप पे करते। मैं उन्होंने मेरे से कुछ लेते नहीं, मैं बोला भी तो उन्होंने लेते, तो मैं उनको गुरु मानता हूँ। अपन दे भी नहीं सकते, शायद उनको नहीं उतना है वो जो भी है उनका, मगर उन्होंने मेरे को लेते ही नहीं। हाँ, मतलब उनका प्यार छोटे भाई जैसा, मैं भैया बोलता हूँ उनको। सही है। मैं उस्ताद मानतू, भैया बोलतू, तो उस वजह से ना हमारा बॉन्डिंग ऐसा है। और मैं जिशान भैया का बोल रहा हूँ ना, अगर 100% प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया तो मैं खुद कभी कभी सोचतू, मैं सोचतू भैया जो मेरे को देते हो ना कि भाई ये लेना है, ये डाइट है, ये है, तो मैं डिवाइड 50 करता हूँ उसमें। ये सीजन में पूरा डिवाइड 50 करा भैया का। अब उन्होंने देखेंगे तो उनको पता चलेगा, तो मेरे को फिर उन्होंने लताड़ लगाएंगे, बहुत अलग है, उनको नहीं बोलता मैं। अब मालूम है, अब मालूम है। तो मैं ना जो भी साइकिल बोले, साइकिल में भी 50 कर देता हूँ, हर चीज। तो ये आलम है। हाँ, मैं वही बोल रहा ना, उन्होंने जो मेरे को देते, साइकिल भी जो देते हैं, तो मैं साइकिल को क्या करता हूँ, जितने MG लगा रहे हो ना उसमें से हाफ करे तुम्हें। अच्छा, हाँ, अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर पूरा 100% देना है। और नेक्स्ट ईयर देखो खाली तुम, इसलिए मैं अभी भी नहीं रुका, मैं स्टार्ट ही छू, मैं ऑफ जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। रमजान में भी खाली बस PCD करके रमजान के बाद से फिर अगले साल की तैयारी स्टार्ट है। चलो सही है। तो मैं आपको एक छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं जितने कॉम्पिटिशन्स देखा, आपको जब मैं स्टेज पे देखा, जजेस आपको देखे, सारे लोग देखे वहाँ पे, मगर आप में मेरे को एक अच्छी चीज़ क्या दिखी, जो सबसे बेहतरीन दिखी, और एक एथलीट की वो बेहतरीन निशानी है कि आपको चाहे 5th प्लेस हो चाहे 1st प्लेस हो, आप कभी उसके लिए ऐसा जजेस को घूर के नहीं देखे। मैं ये गौर करा नीचे से बैठ के। अच्छा, इस बार आपको 5th भी दिए तो आप एक्सेप्ट कर लिए, खुशी ले लिया। तो मेरा क्या बोलना है इस बारे में जो है, सो भाई ये तो कोई MMA फाइट नहीं है कि तुम किसी को पंच मार के नॉकआउट कर दे रहे। हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, फर्स्ट मेरा बॉडी बिल्डिंग पैशन है। मेरे को पसंद है कि मेरी बॉडी है तो दिखाना, हारना जीतना वो अलग बात, तो अपने ऊपर है ही नहीं है। चलो मेरे ऊपर है तो मैं इसको पंच मार के हरा दूं। ये तो ऐसा गेम नहीं है, वो भी दिखा रहा बंदा, मैं भी दिखा रहा हूँ। अब डिसीजन किसके ऊपर है? जज के ऊपर। और हर जजेस का दिमाग अलग अलग है। अब मेरे को ये शो में 2nd प्लेस लग रही या 1st प्लेस लग रही, अगले शो में एकदम मैन फिजिक्स से निकाल दे रहे। मैं बोला ये क्या है उसमें तो फर्स्ट मार, हालांकि मेरे साथ जो बंदे हैं ना वही बंदे हैं, सेम बंदे हैं। बंदे कुछ अलग नहीं आए कि कोई नया बंदा आया तो मेरे को हटा दिया, नहीं, वही बंदों के साथ मेरे को आगे पीछे कर रहे। तो मैं ये सीजन में ये सीखा भाई, हर जजेस का नजरिया अलग है। तो प्लेसिंग जो नीचे ऊपर हो रही उसमें अपनी कुछ भी गलती नहीं, अपन तो बॉडी परफेक्ट ले जा रहे, लेकिन जजेस का जो देखने का नजरिया है तो बिल्कुल अलग है। ये जज का अलग है तो दूसरे जज का अलग है, कोई अपने फेवर में आ रहा तो कोई अपने अगेंस्ट में आ रहा। तो मेरा तो है कि जजेस की जजिंग उनकी हिसाब से उन्होंने कर रहे, अपन उनकी रिस्पेक्ट करना। लेकिन हैदराबाद के जो बॉडी बिल्डर है रो रहे, लिटरली रो रहे प्लेस के लिए, मेरे से हर रहे तो। हाँ, कई को ऐसा वजह वही अपने आप को वो समझ रहे हो, फर्स्ट समझ आपको कम कई को समझ रहे हैदराबाद के बॉडी, वो उनको पता, उनको समझ में आ रहा कि मेरे को कम क्यों समझ रहे। वही यही मामले में आज इंस्टा पे मेरे को जब मैं आसमी को चंदा ला तो समवन आस्मी के पूछो उनसे, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, इससे पहले भी बोला, मैं मेरी ऑडियंस के साथ हॉनेस्टली से पेश आता हूँ। तो उन्होंने बोले, थोड़ा वल्गर अंदाज में बोले कि उन्हें मेंस फिजिक डिजर्व नहीं करता, कई को मेंस फिजिक खेल रहा हूँगा। आप मोहब्बत में क्या जवाब देना चाह रहे हो उनको?
मेन फिजिक अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो मैं इतने प्लेसेस मिलते थे, बताओ। अब वो उसका नजरिया है। हाँ। अब ये आप बोल रहे बात। मैं बिल्कुल मेन फिजिक डिजर्व करता, और अभी जो ईयर आएगा तो देखो तुम मेन फिजिक में क्या कर रहे हो। तो आपका अब गोल मेंस फिजिक है, क्लासिक है, मेरा- डेनिम जींस है, आकर है क्या? देखो फर्स्ट तो मेरा बॉडी बिल्डिंग था पहले। हाँ, पहले बॉडी था। बिल्डिंग था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में मेरा जितना मजल है अभी, हाँ इतना मजल भी काफी नहीं है। और भी मजल होना, हाँ और मजल होना बोलो तो और चीज़ा लेना, हाँ, और ज्यादा खाना, और अपने आप को ब्लास्ट करना। ब्लास्ट करना। मेरे को नहीं करना है ब्लास्ट, और इसी में तराशना है मेरे को। क्या बात है, माशाल्लाह। इसी में मेरे को तराशना है, और मेरे को पक्का मैन फिजिक बनना है और डेनिम बनना है। बनना है। हाँ, तो ये वेस्ट के साथ आप डेनिम जींस और मेंस फिजिक बन सकते हैं, आप ये सोच रहे? मेरे को वही तो थोड़ा मेरा वेस्ट में थोड़ा, अब देखो वेस्ट भी कैसा रहता मालूम, वेस्ट अपना बैग से जुड़ा हुआ रहता। या हाँ, अपना जितना बैग बड़ा रहेगा ना तो वेस्ट एकदम छोटा थोड़ी रहेगा। नहीं रहेगा। तो जजेस ने भी देखना चाहिए ना कि भाई उसका बैग इतना बड़ा है तो क्या उसका वेस्ट एकदम छोटा रहेगा। सही बात है। अगर वैसा रहता हाँ। तो आमिर बॉन्ड मेरे साथ नहीं, अमेरिका में बड़े के साथ कोचकाश में रहते थे। नहीं, जिस तरीके से आपका बैक और है। चेस्ट है वो हिसाब से अगर वेस्ट छोटी रहती अच्छा, मेरी वेस्ट 30 है भाई। 30 है। हाँ। तो इतनी बड़ी दिखती है को हम लोग स्टेज पे? आप नहीं, अभी तुम honestly चेक मैं कर लो। देखा भी। हाँ, अभी तुम चेक कर लो, मेरी वेस्ट 30 है। 30 है तो फिर इतनी बड़ी दिख रही है कोई स्टेज पे? वाटर रह रहा है या कुछ गलती कर रहे हैं अपन? आई थिंक देखो सबसे पहली बात तो मैं पीक वीक नहीं करता। हाँ, ये कुछ अपने गलतियां है। हाँ, कुछ अपनी गलतियां है, नहीं बोल के नहीं। क्या भी नहीं करे आप पीक हाँ, भी? नहीं, कोई भी पीक वीक नहीं। हाँ। किसी भी तरह की पीक वीक नहीं, ना कार्ब लोडिंग नहीं, कुछ नहीं। जो जिम में बॉडी है बुझ बॉडी लेके चढ़ जाओ। अच्छा। हाँ। पीक वीक एक बार करा खाली, वो मीर क्लासिक। मीर। हाँ, मीर क्लासिक में पीक वीक करा तो मेरे को प्लेस ही नहीं लगी। हाँ। थर्ड फोर्थ या कुछ लगी, फोर्थ या फिफ्थ लगी। फोर्थ लगी आई थिंक। हाँ। तो मैं बोला ये पीक वीक करने के बाद में फोर्थ लग रही। और पीक वीक तो बहुत हार्ड है भाई। बहुत हार्ड है। हाँ, अपने से होने तो का मैं ना बोला हो। वो करने के बाद भी कुछ मेरे को डिफरेंट नहीं दिखा। तो मैं बोला हटाओ पीक वीक को साइड में, सही है। जो भी है उससे करो ये साल। अब भैया आने वाले हैं यूएस से, एक बार बैठना है, सही है। बैठ के अच्छे से बात करके फिर आगे क्या करना है। अब इसके बाद पीक वीक भी होंगी 100%। और जो वेस्ट का बोल रहे आप, अगले साल वेस्ट देखो आप, इंशाल्लाह। ये बात याद रखो, अगले साल वेस्ट देखो। मैं तो याद जो भी लोग याद करके कमेंट करते हाँ, बस। और जो भी बोल रहे भाई डेनिम का नहीं है, उनका नहीं है, उनके लिए तो मैं एक डायलॉग बोलूंगा, वो हैदराबाद वाले पुलिस वाले की जो डायलॉग है, चन्नी उठ के बदने को बोली तेरे में सुराख है। तुम हैदराबाद का पुलिस वाला बोलते कि मेरे को डायलॉग याद आ गया। इतना फेमस हो गया वो, अब्दुल खदीर साहब का डायलॉग है वो। तो उनके लिए मेरा यही सवाल है। अच्छा, यही ठीक है, जवाब है। आपने बोल के मैं बोल दिया, पूरा मान जाते मेरे को याद नहीं था बोल के। हाँ, तो और एक चीज मैं सुना आपके बारे में कि आप चिकन वगैरह चापते नहीं, आप पीस के पीते। मैं लिक्विड डाइट लेता हूँ भाई कैसा पॉसिबल है वो? मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह जब उठता हूँ हाँ तो पूरे जो मील है मेरे, हाँ। पूरों को एक बार, मेरा बड़ा ग्राइंडर है उसमें पूरा चिकन हन दो, या मेरे, या मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं थोड़े दिन चिकन चलाता हूँ, थोड़े दिन खाली एग्स चलाता हूँ। तो एग्स भी पीस के पीते? हाँ, एग्स भी पीस के पीता हूँ। अब मैं एग्स चलाना है, जब मैं 50 एग्स चलाता हूँ ना, हाँ। सुबह सुबह 50 एग्स पीस देता हूँ। 50 एग्स? हाँ, पर डे। डाइट है भाई? मेरी अपनी डाइट है। 50 एग्स की डाइट है? हाँ। 2 ट्राई? 2 ट्रे 50 एग्स को क्या करता हूँ मैं, 6 शेकर ले लेता हूँ। हाँ 6 शेकर में 50 एग्स पीस देता हूँ। हाँ 6 शेकर भर देता हूँ। 6 शेकर भर के फ्रिज में लगा देता हूँ। हाँ। हाँ, बस 3-3 घंटे को 1 शेकर पीना। कैसा पीते? ऐसा पीते, पिए जाता? अब पी लेते हैं, नाक ये बंद कर जाता नहीं, पी लेते। पी लेते हैं। खाने से तो अच्छा है भाई, खाने से तो अच्छा, खाना तो दाता टॉर्चर दर्द, वो है। दर्द। खाना मेरे लिए टॉर्चर है। कितना चबाएंगे, कितना खाएंगे। और अंडे भी तुम नहीं खा सकते, एक दिन खाते, 2 दिन खाते, बस बोर हो जाते, अरे क्या है भाई ये रोज का, यही है। क्योंकि अपन घर का खाना खा लेते क्योंकि उसमें टेस्ट रहता। हाँ। इसमें क्या टेस्ट रहता, अंडे कितने दिन खाएंगे। तो फिर भी चिकन पीस के पी लेते बोले तो बात हजम हो रही है, मगर अंडे पीस के पीते बोले तो भाई जो आपका स्ट्रगल है ना, मैं भी देखना चाह रहा हूँ 2027-2026 में आमिर बॉन्ड अलग तरीके से आने वाले हैं बिल्कुल। तो इंशाल्लाह। देखो, मैं बोल रहा पीक वीक नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो भी मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन जीते। जीता। अब मैं वही सोचता हूँ, अगर मैं भैया का अगर 100% उनका प्रोटोकॉल फॉलो करा तो मैं क्या करूँगा। इंशाल्लाह। तो मैं अब वही सोचा, ये कंपटीशन से मेरे को बहुत सीख मिली। सही है। मैं बोला नहीं, अब तो 100% देना पड़ेगा, क्योंकि ना इसके पहले मैं उतना सीरियस नहीं करता। नहीं करते थे बोले आप, इससे पहले भी रील, अपनी रील कैसा 1.5 लाख चले गई दोनों की। बहुत वायरल हो गई।
बहुत वायरल है। उसके बाद में मेरे को ना बहुत डीएम आए, हाँ बहुत से लोगों ने मेरे को बोले ट्रेनिंग के बारे में, हाँ। कोचिंग देते क्या मेरे को, तो कुछ मतलब training- थोड़ा हाँ, मेरा भी है बोलो। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन मैं बोला भाई मैं नहीं देता हूँ, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोच नहीं हूँ, सही है। तो मैं अवॉइड कर लिया। तो भैया अब जो 26 और 25 में आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, हाँ तो आप मेरे से ज़्यादा, ऑडियंस से ज़्यादा, बैक स्टेज से ज़्यादा आप जजेस को देखे हाँ कि जजेस कैसा कैसा बिहेव करते और कैसे कैसे एथलीट को चुनते, ये आपको समझ में आ जाता क्योंकि आपका आई कांटेक्ट रहता जजेस से, हम लोगों का नहीं रहता हो। बिल्कुल। तो मेरा एक छोटा सवाल आपसे कि जजिंग को लेके अपने तेलंगाना की या हैदराबाद की आपका क्या है? जजिंग को लेके देखो, पहले शुरू जो भी बड़े बड़े शोज करा रहे उन्होंने तेलंगाना के वालों के जज, तेलंगाना के जज को नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। कोई ला रहा पंजाब से बुला रहा, पंजाब से जजेस आ रहे, उधर से 4 जनों को डाल लेके ला रहे, ला लेके टाइटल भी ले रहे, फर्स्ट प्राइज भी ले लेके, पूरा लेके प्लेन में निकल तो आपका बोलने का मतलब ये है कि जजेस के स्टूडेंट्स, हाँ जजेस का है भाई, कोच है वो, जजेस नहीं है, जजेस कोच है, उनके स्टूडेंट है। उन लोग क्या कर रहे, इधर आ रहे, इधर आके उनके स्टूडेंट को साथ में ले लेके आ जा रहे, हाँ, ले लेके आके पूरा ले लेके चल जा रहे। ये सीजन में नहीं हुआ शायद ऐसा। हुआ भैया, मैं शोज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फर्स्ट शो मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ पे यही मसला हुआ। अच्छा, तो ऑडियंस समझती होंगी शो, मेरे को तो उतना जहन में नहीं हुई कि मैं फर्स्ट शो खेला में नहीं। जब, या ये सीजन का मेरा फर्स्ट शो जो देखा मैं, जो स्टार्ट करा मैं, अब शोज का नाम लिए तो नहीं नहीं, मसला नहीं है, आप मत लो, बट आपकी एक तकलीफ जो है वो आप जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जजेस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कंपटीशन होल्डर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपन मैं अपनी ये बात। बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ शो करा रहे तो यहाँ के जजेस को लो। तो जरूरी भी नहीं है ना भैया, अब जरूरी- यहाँ के बोले तो अब देखो मिसाल के तौर पे आप मेरे कुछ जज ले लिए जो अपन है नहीं, मगर ले लिए तो मैं पूरे बच्चों को पहचानता हूँ यहाँ पे, किसको बोल के प्लेस दूंगा? हाँ, ये भी है, फिर भैया ये भी है। लेकिन जब बाहर के जज आ रहे ना, उन्होंने तो पूरे विनरों को उधर से डाल लेके। पहला पॉडकास्ट हुआ जुबेर भैया के साथ। जुबेर भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी। जुबेर भाई को, जुबेर भाई एक बहुत पहुंची हुई हस्ती है, मालूम है उन्होंने हैदराबाद में भरपूर बड़ा नाम बनाए। लेकिन इस शो में हुआ भाई, मेरे साथ तो हुआ। किस शो में? इस बार के शो में, किस में? वो जो शो का नाम नहीं लेना, मगर हुआ मेरी कोशिश मैं कर रहा था, मगर आप ले लिए। मेरे, तो वो शो में क्या हुआ, जिस मेरे को 5th प्लेस मिला जी और एक सीनियर बॉडी बिल्डर है, जी, उनको मेरे से ऊपर का मिला। तो अच्छे भी थे होंगे आपसे? पता चला बाद में मेरे को कि उन्होंने वो जज के स्टूडेंट है बोल के, बाद आपसे में बेहतर भी तो थे होंगे ना जज के स्टूडेंट रहने के साथ साथ। फिर मेरे से बेहतर रहे तो फिर उन्होंने मेरे जो पहले शो में, जो भी हम पहले शोज के लिए हर शो में उन्होंने बाहर थे, टॉप 5 के बाहर थे। अच्छा, हाँ, तो वो टाइम पे फॉर्म अच्छा ला लिए थे होंगे। आई थिंक वैसे भी हो सकता, लेकिन मेरे को आपको बाद जो में पता feel- चला कि भाई इनके स्टूडेंट है बोल के, तो फिर मेरे को ऐसा थोड़ा डाउट आया कि भाई अच्छा। ये वजह है कि इनको मेरे से ऊपर दिए प्लेसिंग बोल के मेरे को। मगर जहां तक मेरे को मालूम है वहां पे भी आप उफ ने बोले। नहीं, मैं ये किधर ही आपकी नहीं। हॉनेस्टली है, ये आपका बड़प्पन है, नहीं, ये बड़प्पन है, साथ में मेरा पैशन है, ये पैशन है। मेरे को मैटर नहीं करता कौन सा प्लेस दे रहे, मेरे को वो बात खुशी दी थी कि मैं स्टेज पे चढ़ के दिखाया। वाह, हाँ, ये सीखने की बात है आपसे। बॉडी बिल्डर्स जितने उभर के आ रहे ना, हाँ। ये चीज सब कुछ सीखना है, क्योंकि आजकल पैशन क्या बन गया मालूम? हाँ। जिसको प्लेस नहीं दिए उसको लग रहा कि मैं डिजर्व करता था। जरूरी नहीं है ना भाई, नहीं है। हर किसी को तकलीफ है, तो जजेस क्या पूरे 10 को गोल्ड मेडल देंगे? यही हो रहा। यही हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस नजर से नहीं देखता बॉडी बिल्डिंग को। मेरे पास बॉडी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को दिखाना है, दिखाना है, और वही मेरी हैप्पीनेस है। बस 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 मेरे को वही अच्छा लगता है। मैं स्टेज जब नीचे उतरता हूँ ना, तो बहुत खुश होता हूँ, मैं कौन सी प्लेस दे दूँ। हाँ, तो कभी मैं जजेस की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ कि मेरे को कहीं को दिया, और मेरे साथ ही करते पूरे एथलीट। जब ये साल ये सीजन में तो जिसको मैं बीट कर, जो सीजन में मेरे से बीट हो रहे, सीधा कोई आके मेरा स्टमक पकड़ के बता रहा। फर्स्ट में तो एक बंदा 21 करा, आप भी जानते, सब जानते बंदे को, सीधा मेरे स्टमक को पकड़ लिया बंदा स्टेज पे। अगर मैं एक बात, छोटी बात बोल रहा हूँ आपको, आपका वो बंदा आके स्टमक पकड़ा, वो टाइम कैसा रहता सबको मालूम है। खुदा ना खास्ता वो टाइम कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो। भाई तुम्हें को टच कैसा करा, हाँ, टच तो कैसा? वो चीज भी स्टेजों पे नहीं होना। मैंने नहीं करा, आप नहीं करे, आपकी तरबियत बताती, हाँ। बट हो भी सकता था। फिर बाद में मेरे को नीचे उतराते, बोले लोग
भाई वो बंदा तो आपको टच कैसा करता। हाँ, ये जो आजू बाजू वाले जो रहते हैं चुन्नू मुन्नू, इन लोगों से परेशानी है। उन्हें लोग बोले नीचे उतरते हुए बंदा तो आप टच कैसा कर सकता, कैसा बता सकता तुम पकड़ के यहाँ फैट है वहाँ फैट है, वो तो जजेस देखना। तुम कैसा कुछ नहीं बोले। मैं बोला भाई चलो ठीक है, वो करा बंदा जो भी करना था, लेकिन बंदा बाद में मेरे को मिलके सॉरी भी बोला। अब उन्हें भी कितना भी, वो एक बॉडी बिल्डर है ना भैया, वो एक टाइम था, स्टेज का प्रेशर था, वो उसमें हो भी जाता होगा, बट वो चीज को आप जो हैंडल करे हैं वो बहुत बेहतरीन काम करे आप। मैं कुछ भी नहीं बोला, वो बोल ऐसा मेरे को टच करा, ये बता रहा जजेस को कि भाई ये ऐसा है, तो मैं कूल रहा। मैं ठीक है। मैं मैन सिटी में जब फर्स्ट टाइम खेला, आई थिंक सेकंड टाइम खेले आप, तो मेरे को मैन सिटी के बारे में उतना कुछ, अभी भी मेरे को मैन सिटी के बारे में पता नहीं। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि मैन सिटी में कोर छोटा रहना, ये ऐसा रहना, डील्स बड़े रहना। तो मैं ठीक है चलो ये सीजन में जो भी दिए ले लो, एक्सेप्ट है। अगले सीजन में हक से लूंगा, लेकिन लड़ेंगे नहीं, हक से लूंगा, वही लूंगा। लड़ने में हक से लेने में फर्क है। मेहनत करके लेंगे, इंशाल्लाह। मेहनत 100% देंगे। जब भी अगर उन्होंने नहीं दिए तो भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जजेस की कभी जिंदगी में डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैंने ये सोचे वाला हूँ। बट जो चीज से आपको तकलीफ हुई थी वो आप बोल दिए। हाँ, बोल दिया वो। हाँ, ये भी आप बोलना जरूरी था, क्योंकि आप बोल रहे, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे होंगे, तो जो है आप बोल देना, ये भी आपका फर्ज बनता। मेरे को ऐसा लगा तो मैं बोला। इसमें मैं किसी जज को नीचे गिराने के लिए या वो जज का कोई स्टूडेंट है बल्कि, अच्छा जज भी कैसा कर रहे हैं मालूम, ये टाइम पे अगर वो एथलीट ऊपर मसला कर दिया, समझो स्टेज पे मसला कर दिया, तो अगली बार जज क्या सोच रहे, अरे भाई इसको नहीं दिया तूने मसला करता, अरे तो इसको देना ही अच्छा। पूरी बॉडी बिल्डिंग खोल ली है तुम, खाली बोल रहे हैं बस। मेरे जहन के सवाल है ये, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हर बारी जब मैं खेल रहा हूँ ना, तो जो बंदे जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, बंदों के गड़बड़ करने की वजह इस बारी की नहीं है, क्योंकि इस बारी तो डिसीजन हो गया, डिसीजन को बदल तो नहीं सकते। उन लोग क्या कर रहे हैं, अगले बार की तैयारी अभी कर, अगली बार इन्हें पुकार लेता है भाई इसको दे देंगे, बोलिए इन्हें पुकार लेता भाई इसको दे दो। फिर सेकंड टाइम में उसको दे दिया बंदे को। ऐसा भी हुआ बोलो आपकी नजर में? हुआ आज। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं जीता, फर्स्ट टाइम में जीता तो बंदे ने मसला कर दिया ऊपर स्टेज पे। सेकंड टाइम वही जजेस थे, सेम जजेस थे। हाँ, तो सेम हम दोनों ही थे। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी और अच्छी कंडीशन थी। अच्छा, हाँ, और अच्छी कंडीशन थी मेरी वहाँ पे। फिर मेरे को देखा, मैं वही जजेस थे। तो आप जितने कॉम्पिटिशंस खेले, अब कितने, 15 तो खेले होंगे? 15 खेला मिनिमम। 15 कॉम्पिटिशंस में एक सवाल एक ही जवाब, कौन सा कॉम्पिटिशन आपको बेस्ट लगा? बेस्ट मेरे को लगा उमर क्लासिक। क्या खास बात है उसमें? बहुत बेस्ट लगा मेरे को। उमर क्लासिक में जजेस सेम थे मेरे को, लेकिन उसका मैनेजमेंट, जो उमर भाई का जो मैनेजमेंट था और जो क्रॉड था भाई। आपको प्लेस क्या लगी उसमें? मेरे को बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट लगी। इसलिए बोल रहे क्या? नहीं इसलिए नहीं बोल रहे। मैन फिजिक में सेकंड लगी। अच्छा, मैन फिजिक में सेकंड क्यों लगी? वही बंदे के साथ उसके पहले फर्स्ट लगी। वही बंदे के साथ फर्स्ट लगी, फिर अगले में सेकंड लगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट लगी। अच्छा, तो ये तो बॉडी बिल्डिंग स्टेज की बात हो गई। कंपटीशन की ऐसी कोई खास बात जो आपको बहुत पसंद आई, मेरे को एथलीट का फायदा हुआ? उमर भाई के पास एक तो 3,000 रुपये कुछ फीस थी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत कम फीस थी। और प्लस उन्होंने डाइट भी दी अभी, 2 जनों को डाइट दी है। एक साथ वाले को भी बिरयानी दी दिए, और मेरे को भी जो है सो जो एथलीट है, वो एथलीट की जो डाइट लोडिंग करी थी वो भी डाइट। और जो मैनेजमेंट कराए थे ना भाई, बहुत बड़ा मैनेजमेंट कराया। चलो, और इतना बड़ा स्टेज था। पहली बार कराया उन्होंने फिर? हाँ, पहली बार कराया। मैं वही बोला, पहली बार कराया। उमर भाई को बोला मैं, भाई पहली बार तुम ऐसा करे, अगली बार तो हंगामा, अगली बार तो बहुत उन्होंने करने वाले, अगली बार बहुत बड़ा करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें एक बात क्या थी, समझो ग्राउंड में था वो। हाँ, ग्राउंड में था। हाँ, फ्री एंट्री थी। अभी दूसरी जगह तुम खेलेंगे तो किधर 100-200 रुपये एंट्री रख रहे, किधर 300 रुपये एंट्री रख रहे। फिर जो है सो एथलीट का वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। हाँ, अब एथलीट भी जो स्टेज पे चढ़ता, क्यों चढ़ता, एक फोटो आ जाता, एक वीडियो आती है, अपलोड करता। वहां तक जाने चाहिए ना उसके बंदे को। नहीं जाते, पहले बैरियर लगा हुआ रहता, पूरा रहता। तो वहां पे ऐसा नहीं था। हाँ, अगर एथलीट है जाके फोटो। तो मैं एक बात यहाँ रोक रहा हूँ आपको, वहाँ ऐसा नहीं था बोल रहे आप, उससे गड़बड़ नहीं हो गई? जजेस परेशान, पुकारा? नहीं, जजेस के पीछे ठहर के भाई, अब जैसा मैं एथलीट हूँ। अच्छा, तो मेरे बंदे को एक को, अच्छा, जजेस के पीछे से वीडियो की इजाजत भी थी? एक बंदे, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक बंदे को। हाँ, जैसा मैं हूँ। अब मैंने बोला उमर भाई मेरे साथ फोटो वीडियो लेना है, भेजना। तो एक बंदे को छोड़ा, ऐसा नहीं कि सब कुछ भाई आओ जाओ अंदर, ऐसा नहीं था। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था उमर भाई का, और जो है सो कैश प्राइस भी अच्छा था। फीस भी कम थी।
और पब्लिक जो थी वो मजा था। हाँ, इतनी पूरा ग्राउंड, और पठानचेरू का ग्राउंड कितना बड़ा है? हाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है। पूरा ग्राउंड बढ़ गया भाई, पूरा माशाल्लाह। ग्राउंड बढ़ गया। जो ब्लास्ट करे बमा उसको पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल था वो लोग। नेक्स्ट लेवल भाई। हैदराबाद का मैं बोलूँ ना, मैं इतने शोज खेला और भी बहुत बड़े बड़े शो हुए, हाँ हुए, लेकिन जब मजा आया बोलते ना, मजा आया, को जाते वक्त लगे कंपटीशन खेल के जा रहे, हाँ तो एक खुशी। क्या कंपटीशन कराया, कंपटीशन कराया भाई, मजा आ गया। प्लेसिंग की बात नहीं, क्योंकि प्लेसिंग मेरे को मैन फिजिक में सेकंड लगी, मैं चाहता था फर्स्ट लगना। हाँ अब हर कोई फर्स्ट ही चाहता था, लेकिन सेकंड लगी तो भी मैं खुश हुआ। बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट लगी, सही है। खुश तो बॉडी फर्स्ट लगे तो होते, लेकिन जब मैं घर को जा रहे थे हम रास्ते में, तो जाते जाते पूरे हम घर से यहाँ से जब पठानचेरू से निकले, तो मैं, मेरे भाई मेरे साथ और मेरे 2-3 स्टूडेंट मेरे दोस्त लोग थे, तो हम जाते जाते बस कंपटीशन की बात करते जा रहे थे। हाँ यार क्या मतलब एक टॉकिंग कंपटीशन हुआ, वो जिसकी बात हो, जिसकी बात हो। वो एक कहावत है, बात उसकी होती जिसमें कुछ बात होती। तो उमर भाई ने वो करके दिखाए। सैल्यूट है उमर भाई को, फर्स्ट टाइम करा, इतना बेहतरीन करा। और आप अकेले नहीं हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हमारे चैनल पे आए ना, सब पहला कंपटीशन वही रखे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उमर क्लासिक, इट्स बेस्ट, क्योंकि फीस कम थी। और जैसा दूसरे बड़े शो है, आपको मालूम है जो बड़े शो तो है अब भाई, 10,000 फीस, 11,000 फीस। एथलीट क्या करेगा बताओ? सही है। एक एथलीट जो है ट्रेनर है, सही है। ट्रेनर कितना कमाता भाई? ट्रेनर कमाएगा, घर को देंगे, अपने बॉडी पे लगेगा, और बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम, बहुत एक्सपेंसिव गेम। इतना सब होने के बाद में फिर उन्हें क्या कर रहा, फीस भर रहा 10-11 हज़ार रुपए। हाँ, फिर उन्हें हार जा रहा। तो ये जुआ जैसा हो गया। हाँ? तो जो है उमर क्लासिक बेस्ट। और उस वजह से ना दूसरे कंपटीशन में एथलीट इसलिए नहीं खेले कि भाई फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत से एथलीट पीछे हट गए। उमर भाई के पास जो खेले लोग, भर भर के खेले। वही परसों एक बॉडी बिल्डर बोल रहे थे 63 थे कहते उनके वेट में बॉडी बिल्डर्स। हो वैसे बहुत कम हो रहा है वैसे कंपटीशन। फीस कम थी ना, फीस कम थी। हाँ। तो क्या है, सब खेले, बिगनर्स ने भी खेले, किसी ने फर्स्ट टाइम भी खेल लिए। सही बात है। तो इसमें ना क्राउड को भी जो है सो क्राउड भी इंटरटेन हुआ, बॉडी बिल्डर्स भी इंटरटेन हुए, मैनेजमेंट इंटरटेन हुआ, और इंटरटेन हुए, हर कोई इंटरटेन हुए समझो। और उधर कुछ भी ऐसा मसला नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह। जजिंग भी अच्छी सबसे बेहतर। खाली एक जने मसला करा, जिसको मेरे को फर्स्ट मिला बॉडी बिल्डिंग में, वो एक बंदे ने खाली मसला करा, नहीं मैं फर्स्ट हूँ बोल के। अब वो तो भाई कंपटीशन से स्टेज है, होते और मैं और ये भी बोलना चाह रहा हूँ, अच्छा वो बंदे ने मेरे को बाद में बीट करा इस बारी दूसरे कंपटीशन वो बंदे भी आपने लड़े जब? नहीं मैं नहीं लड़ा, बिल्कुल नहीं लड़ा। मैं तुम्हारा क्या, मैं पहले से मेरा माइंडसेट ऐसा है, कभी डिस्रेस्पेक्ट जजों की नहीं करना। जजेस का डिसीजन लास्ट डिसीजन भाई, बस अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन बोलते हैं क्रिकेट में। वही माइंडसेट रखे, लास्ट डिसीजन बस, जो भी दिए मेरे को। सही बात। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, अभी भी नहीं, आज तक नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलूंगा। कितना भी मैं आगे जाऊंगा ना, मैं कभी जजेस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। अच्छा बंदे ने क्या स्टोरी लगाया, मैं आदमी को और बदला कभी नहीं भूलता। आपको हराए बात। हाँ मैं इस दिमाग में सोचा इसकी मेरी क्या दुश्मनी भाई कि ये MMA फाइट है, नहीं भूलने को क्या है भाई। सही है, आज तू जीता, कल मैं जीता, आज तू जीता। खैर फिर 2026 से 27 से स्टेज पे मिलेंगे, आप दोनों का हम देखते रहेंगे, उससे हमारा चैनल का फायदा होते रहेगा। अब वो बंदे को भी बुलाएंगे फिर, तो आगे बढ़ेंगे अपन, क्योंकि उमर क्लासिक तो बेस्ट है। और अपन खराब कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को किसी को नीचा दिखाना है। सारे कंपटीशन एथलीट के फायदे के लिए हुए, और हमारा काम है बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना। हमारा किसी से कुछ भी दिली दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ बैठे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की मोहब्बत में। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक आपका पर्सनल सवाल करता हूँ कि अगर आपका वेस्ट छोटा रहता तो क्या आमिर बॉन्ड का करियर बड़ा रहता? अब इसका जवाब में छोटा रहता मतलब कैसा रहता? छोटा करना पड़ेगा। अब तक नहीं करे ना, अगर अब तक कुछ कर लेते थे तो। अब तक मैं मैन फिजिक के बारे में सोचा नहीं था ना। नहीं सोचे आप? अच्छा, फर्स्ट टाइम ये सीजन में मैन फिजिक खेला मैं, फर्स्ट टाइम खेला मैन फिजिक। इसके पहले कभी मैन फिजिक अपना खाली बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट था। तो ये जो आपका बैक के ऊपर टॉक है, तो मेरे को भी इंस्टा पे बहुत सारे, इतना हुज बैक कैसा रह सकता, बैक चैंपियन, बैक मास्टर, बैक से लोगों को छुपा देता, तो ये नेचुरल है या जैक वैक चढ़ा के बनाए से? नहीं, ये तो नेचुरल तो नहीं है। हाँ। मैं क्या था, जब मैं बोला बिगनर था, मैं जब जिम स्टार्ट करता था, तो मेरा सबसे पहले मेरे को एक बंदा मिला था, तो उन्होंने क्या बोला था, पहले 200 पुशअप लगाओ और 200 पुलअप्स लगाओ। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसी कंटिन्यू 2 साल तक ऐसी करता गया मैं।
200 पुशअप 200 पुलअप 200 पुशअप 200 वार्म अप में एवरी डे। तो 200 पुशअप जो मैं मारता था, पुलअप जो मारता था, वो पुलअप मारते मारते बैक बड़ा हो गया। तो ये मेहनत का ही कमाल है जो आमिर बॉन्ड का जो बैक है, जो बैक के चर्चे हैं। और बैक मेरा फेवरेट है। हाँ, जब मैं बैक लगाता हूँ ना तो मजा बहुत आता। तो फिर ज्यादा लगाते हुए पंप अच्छा आता, चौड़ापन दिखता, और लगाओ तो बढ़ते गया। और एक इंस्टाग्राम पे एक सवाल आया, आपकी लाइफ से पर्सनल सवाल है, बट अगर आपको जवाब देना है आप दीजिए, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एक एब्रॉड की लड़की थी जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, यूएसए की बच्ची थी, मतलब है या खत्म, या आप बोलना चाहे तो बोलो, ना तो खत्म, दोस्त थी आपकी, ऐसा कुछ? क्योंकि टिकटॉक का दौर था, आप रील्स बनाते थे, लोग आपको जब से फॉलो करते, तो अब इंस्टा पे अपन डाले तो लोग तो बोलेंगे ना। भाई वो दौर था, एक दौर आया और चला गया, उतना ही ना। अब कुछ भी नहीं है वैसा, अभी कुछ भी नहीं, डालरा नहीं गिर रहे हो। अभी अपन ही कमा ले रहे हो। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और दो भाई आपको, बिल्कुल। थोड़ा खर्जा भी दो, मेरे रील में बोले ऐसा। तो दे दीजिए भाई। तो और एक थोड़े क्वेश्चंस है, थोड़े पर्सनल है आपकी लाइफ से, बट अगर नहीं देना चाहे तो मत दो आप, बट आपको जवाब अगर जनता को देना है तो जो जनता ये सोचती है आपके बारे में। और एक नीचे क्वेश्चन है कि आप एक इंस्टा पे स्टोरी डाले, 183 कुछ नंबर था आपका, लोग चिल्ला रहे थे, वो आपकी रील में एक कमेंट है, अपन खंगाल रहे थे आपको क्या सवाल करना है, तो एक कमेंट पढ़ा मैं, आप पढ़ेगी नहीं कि वो छपरियों का बॉडी बिल्डर, अब वो बालों से बोले कि कैसा बोले कि आई डोंट नो, बट ऐसा कमेंट आया। तो आप इतने गुड लुकिंग रहे, पर लोग ऐसा कैसा बोल सकते हैं आपको? देखो, कभी भी लोगों की जो थिंकिंग रहती, हर इसकी लोग की थिंकिंग अलग अलग रहती। हाँ। तो अब तुम ये मत सोचो कि तुम वीडियो बना रहे हो तुम्हारे को पूरे कमेंट्स अच्छे आएंगे, नहीं। अच्छे के साथ तुम्हारे को ऐसे भी कमेंट आएंगे, तुमको इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता। हाँ, तो इसके बारे में तुम ये नहीं सोचना कि इन्होंने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। सही बात। तो जो ने अच्छा बोला तो अच्छे ने क्यों अच्छा बोला, अच्छे भी कुछ भी नहीं बोल रहे, अच्छे कुछ नहीं बोल रहे। और जो लोग रहते ना, असल अच्छों से ज्यादा अच्छे ये रहते, क्योंकि ना ये तुम्हारा मोटिवेट करते आगे बढ़ने के। क्या बात बोले हो यार। ये कैसा हो गया, सांप भी मर जाना, लाठी भी नहीं टूटना। बट नो हेट फॉर एनीवन ना, किसी को नहीं। इतना गलत बोला फिर भी आप स्माइल करके जवाब दिए। बिल्कुल नहीं। और जो ने बोला उसको आई लव यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका टैलेंट है, नहीं जरा सिंपैथी के लिए बोल दे रहे ऑडियंस की। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ना मेरे को वैसे लोग ज्यादा मोटिवेट करते। हाँ सही है। अच्छा बोलने वाले तो अच्छा बोलते, अपन अच्छा बोलने वाले पे ना सुन के खुश हो जाते, लेकिन जो बुरा बोलता है उसको क्या करते अपन ईगो पे ले लेते। नहीं लेना चाहिए उसको, ना आग में लगाना चाहिए। क्या बात है। तो और एक सवाल है कि आपको शायद बैक स्टेज देखे होंगे, आपसे बात करने की कोशिश करे होंगे, आप वर्कआउट में या वार्म अप में बिजी थे होंगे, तो लोगों को दिखा होगा ऐसा कि इन्हें बैक स्टेज किसी को मुंह नहीं लगाता, तो इसको कई को बुला रहे आप शो पे, ऐसा मेरे को सवाल आया। अच्छा। तो आप इसका जवाब दियो। इसका जवाब ये है, देखो मेरा नेचर है जी, ऐसी है। आप पहले भी बोले ये बात, अब भी थोड़ी देर पहले बोला ना मैं, तो मेरा ये है कि भाई मैं ज्यादा किससे वार्तालाप नहीं करतू, मतलब बातचीत नहीं करतू, मैं अपने में आप रहतू, तो शायद उनको ऐसा लगा होगा। बट मगर आमिर बॉन्ड के पास ऐसा गुरूर तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आप मेरे से पर्सनली मिले, हाँ पर्सनली मिले, तो मैं लगा क्या ऐसा नहीं, मैं अपनी जो पहली बार बात हुई, देखो जो रीलिच है अपनी पहली बात अपनी ये हुई कि आमिर बॉन्ड का बैक ऐसा था जब लोग छुप जाते थे, मैं बोला अब, तुम बोले अभी भी, तो एकदम अलग वे में अपन लोग रील बना दिए। तो मिले बाद ही मालूम होता है कि इंसान कैसा है। अभी देखो कैसा था मालूम क्या, मैं बॉडी बिल्डर हूँ। यस। हाँ, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, वो बॉडी बिल्डर नहीं है। तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचता क्यों सोचता, ये बॉडी बिल्डर है तो बात करता कि नहीं, बात करता कि नहीं, अच्छा है जरा। अच्छा, उन्हें आके मेरे सामने अगर से बोला, हाथ मिलाया, भाई तो क्या मैं बात नहीं करतू? नहीं, करते 100% करते। मैं 18 में भी आपसे हाथ मिलाया था, जब भी अपनी बात हुई, जब से एक दूसरे को कनेक्ट में है, आप आके आप कंपटीशन मिले, डॉक्टर क्लासिक में आके मेरे से मिले, सही है, अपन दोस्त बन गए, बस उतना ही। तो उसके लिए क्या होता, कोई ना कोई एक आगे कदम बढ़ाना पड़ता। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, हाँ, मैं तो जाके किसी नॉर्मल आदमी से नहीं मिल सकता ना, वो टाइम पे तो नहीं मिल सकते, खासकर वो टाइम पे पंपिंग में रहते, वही और माइंड में चलता कि भाई ऐसा हिला देना है, फुल पंप करना है, वो रहता। लेकिन देखने वाले को क्या लगता, वैसा लग जाता। एक ही लाइन में बात खत्म कर दो, आपकी लाइफ में इमरान भाई का रोल, एक ही वर्ड में। इमरान भाई का रोल तो बहुत भाई, इमरान भाई से स्टार्ट करा बस। हाँ। बहुत बड़ा रोल है इमरान भाई, फर्स्ट सीढ़ी इमरान भाई। तो आप थोड़ी देर पहले एक बात बोले कि बॉडी बिल्डिंग में चाहिए
पैसा। पैसा। हाँ। तो बॉडी बिल्डिंग क्विट करके कितने पैसे बने? क्विट करके अच्छा खासा बना है। फिगर बोलना, लोग फिगर नहीं बोल सकते नजर लग जाती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, फैमिली स्टेबल रख सक रहे अपन, उतना पैसा तो बना लिए। मतलब गलत डिसीजन नहीं था क्विट करके भी पैसा कमाना। वजह थी ना भाई, वजह थी। क्विट करने की वजह थी क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था भैया। नहीं था। ट्रेनिंग देके कितना कमा लेता इंसान? नहीं कमा। हाँ, ट्रेनिंग देके घर चलाना, अपना खुद के बॉडी पे लगाना, बॉडी बहुत पैसा मांगती है भाई। बहुत पैसा मांगती बॉडी। बॉडी मांगती खाली पैसा और मेहनत। मेहनत। अब मेहनत दे सकते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? तो पैसा रहना चाहिए। तो मैंने इसीलिए बॉडी बिल्डिंग क्विट करा था 2-3-4 साल में। कोविड भी आ गया था। हाँ। और जीरो हो गए थे, सब जीरो हो गए थे। मैं क्या, अच्छे जने जीरो हो गए थे। तो उसके बाद में फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग इसलिए नहीं करा कि मैं बोला पहले जिम बनेंगे, बिजनेस बनेंगे, फिर स्टार्ट करें। तो कभी ऐसा वो 3-4 साल में रिग्रेट नहीं हुआ कहीं को छोड़ा कि रे भाई, कहीं को छोड़ा कि रे भाई? नहीं, वर्कआउट चलती थी ना जी। वर्कआउट चलती थी। बट ऐसा नाम नहीं हो रहा था, एकदम छुपे हुए थे, घर में सो जा रहे उठ रहे थे ना, तो ऐसा रिग्रेट, अरे बॉडी बिल्डिंग कर लेना था रे भाई, पैसे का क्या है, आज नहीं कल कमा ले सकते थे, ऐसा हुआ नहीं हुआ एक आध बार? ऐसा तो नहीं हुआ ऐसा कभी, लेकिन ऐसा लगा कि मैं दूर हूँ किसी चीज से। ये वो होता ना। तो कभी आपको आप मिरर में देख लेते आप, तो कभी आपको ऐसा नहीं दिखा कि मेरी वेट जरा बड़ी है, जरा छोटी रहना था बोल के, बॉडी खूबसूरत है, थोड़ा कमी है मेरे को बोल के नहीं दिखा ऐसा? अब लोग बोल रहे तो मेरे को लग रहा है ऐसा, लेकिन जब मैं मिरर में पंप करके जब देखता हूँ अपनी बॉडी को, तो मेरे को तो नहीं लगता। नहीं लगा। मतलब आपको आपकी बॉडी से मोहब्बत है इसलिए नहीं लगा, और हमारे भी नहीं लगता क्योंकि हमारे भी आपकी बॉडी से मोहब्बत है, लेकिन ये उन लोगों को लगता जिनको आप पहले भी बोले अब भी। ऐसे ये जो 15 कॉम्पिटिशन आप खेले, या नाम लेना पड़ता आपको कॉम्पिटिशन का, कोई हेट नहीं है किसी से, बट आपका नजरिया कि कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं और मेरे को प्लेस मिली, और कहाँ पे ऐसा लगा कि मैं डिजर्विंग हूं और मेरे को प्लेस नहीं मिली? मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे प्लेस मिली। हुआ बीच में ऐसा कुछ कंपटीशन हुआ आपको, आपके साथी जो है जजेस के सामने वही कमर पकड़े ऐसा जब? अच्छा, डेनिम जींस में। अच्छा, डेनिम जींस में बोल रहे? डेनिम जींस में नहीं पकड़े, मैन फिजिक में पकड़े। शादनगर में वही। तो वहाँ पे आप डिजर्विंग थे? मैं डिजर्विंग के हिसाब से देखो, मेरा वो सेकंड शो था। हाँ ना, मैं जो जजेस को भी नहीं पहचानता। नहीं, खाली उनमें से एक अप्पा जी को पहचानता हूँ, क्योंकि अप्पा जी बहुत पुराने हैं। हाँ, हनुमान व्यायामशाला के, वो भी उन्होंने मेरे को नहीं पहचानते। मैं उनको पहचानता हूँ। अप्पा जी है बोल के पता है मेरे को। उनको उन्होंने दिए मेरे को फर्स्ट। मेरे को कुछ भी उससे प्रॉब्लम नहीं था, सामने वाले को प्रॉब्लम था। सही है। तो ये तो हो गया, सवाल क्लियर हो गया। खैर, आप डिजर्विंग थे, आपको मिली। वही एक सवाल था इंस्टा पे पूछने का था, मैं पूछ दिया। तो और एक सवाल है, आजकल मेंस फिजिक में स्टेज प्रेजेंटेशन ज्यादा मायने रख रहा या अच्छी बॉडी? मतलब हंस के करके एक जना बता दे रहा, उसको मेंस फिजिक में दे रहे क्या? नहीं, अच्छे आदमी को नहीं मिल रही आजकल प्लेस। जो ऐसा तो देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अच्छी बॉडी रहे तो दे रहे या प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी लुक अच्छा दिखेगा ज्यादातर उसको ही दे रहे। देखो उतना ही। तो डेनिम जींस में कंपटीशन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा आया। उसके बाद में जो मेरे को डीएम आए भाई, डेनिम के बाद, भैया आप खाली डेनिम में खेलो बोल रहे, कुछ भी पब्लिक में खाली डेनिम में देखना चाह रही। मैन फिजिक में नहीं देखना चाह रही पब्लिक, ओनली डेनिम में देखना चाह रही। जब मैं फर्स्ट डेनिम खेला एजे क्लासिक में, एजे क्लासिक से मैं घर आया, एक वीडियो अपलोड मार दिया, वीडियो वायरल हो गया। वहां से जो मेरे को मैसेज आना स्टार्ट हो गए, डेनिम में खेलो, डेनिम में खेलो, डेनिम में खेलो। अब हर कोई मेरे को बोले डेनिम में देखना चाह रहे। क्या बात है। तो डेनिम खेलने का फैसला आपका बिल्कुल सही था। सही था। और एक आप जो है टिकटॉक की दुनिया से आए हुए हैं, आप टिकटॉक के सुपरस्टार थे 2019 में थे। अब है आप इंस्टा के हैं, हमारे दिलों के सुपरस्टार है आप, हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग के। बट आजकल जो सोशल मीडिया है, क्या ये थोड़ा मेन बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट खराब कर रही? बिल्कुल, बहुत हो रहा। बहुत हो रहा। उनका ना कॉन्सेंट्रेट हट जा रहा। अब देखो, जैसे तुम जिम में जा रहे, जिम में जा रहे हो, तुम ना वर्कआउट से ज्यादा तुम्हारा वीडियो बनाने में फोकस है। तो उससे क्या पंप उतर जाता, वो नहीं आता तुमको जो आना चाहिए बॉडी में। तो सोशल मीडिया को बॉडी बिल्डिंग से कुछ तो फर्क है। फोन को साइड में फेंक देना पड़ता भाई, फेंक देना। तो वही जनता को समझो जो आपको समझते, जो आप किसी को फॉलो नहीं करते, मगर 6000 लोग आपको जो कर रहे हैं इंस्टा पे, उन लोगों को आप ये बात समझो कि हार्मफुल है भाई। क्योंकि भाई कोई आते जाते भी रहते, किसी के पैर पे डंबल गिर जाता, वीडियो बनाने के चक्कर में रह जाते,
वो गलती हम भी कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, बट नहीं करना चाहिए वो नहीं चीज़ें जिम में। देखो जिम में जा रहे तो तुम फ़ोन को साइड में रख दो, पूरा माइंड टू मसल कनेक्शन बना के करो, तुम देखो फिर बॉडी में रिजल्ट भी ऐसा आता, पंप भी अच्छा आता। तो आप एक अपना नहीं बोले तो 1.5 घंटे का एपिसोड बनता, 40-40 मिनट का, इतनी देर से अपनी बात हो रही, तो आप हमारे चैनल पे आए, हमारी खुशकिस्मती है। तो आपको कैसा लगा हमारे से बात करके और हमारे चैनल का रिस्पांस जो हैदराबाद में है? हॉनेस्टली अभी तो टॉप पे चल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। अगर हैदराबाद में कोई चैनल चल रहा तो वो फिट अरमान का चैनल है, सबको मालूम ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप जो है सो वायरल में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वायरल में रुकना नहीं, तो इसको जो है सो और आगे बढ़ाना, तो इसी से आप वीडियो बनाते रहना और भी यूथ को मोटिवेट करना